नमस्कार, मैं हूं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। गोड्डा क्षेत्र की श्री कर्णी इंदर गौशाला समिति में विकास कार्य और गौवंश के संरक्षण को लेकर न्यूज 21 की टीम ने विशेष पड़ताल की। इस दौरान गौशाला कार्यकारिणी टीम और ग्रामीणों से खास बातचीत की गई, जिसमें गौशालाओं को आत्मनिर्भर पर और हाईटेक बनाने की पुरजोर मांग उठाई है। गौशाला टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गौशाला अनुदान को लेकर महत्वपूर्ण मांग रखी है। समिति का कहना है कि वर्तमान में मिल रहा 15% अनुदान काफी कम है। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार के समय मिलने वाले 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर भाजपा सरकार 12 महीने कर दे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे और अन्य व्यवस्थाओं में कोई समस्या न आए। कार्यकारिणी ने सरकार से गौशाला की भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की है, ताकि निर्माण कार्यों में कानूनी अड़चने न आए। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में भामाशाहों के सहयोग से गौशाला में निर्माण कार्य और विकास कार्य प्रगति पर है, लेकिन पूर्ण आत्मनिर्भरता के लिए सरकारी सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। चर्चा के दौरान गौशाला अध्यक्ष रतन लाल, कोषाध्यक्ष व वर्तमान सरपंच हरजीलाम, सचिव राम सिंह और उपाध्यक्ष गोविंद सिंह भाटी सहित गौशाला कार्यकारिणी टीम मौजूद रही। वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची के साथ बातचीत में टीम ने गौशाला के संचालन में आ रही व्यवहारिक समस्याओं से भी अवगत कराया। देखिए कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे, मसले, समस्याएं उठा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम लगातार गौशालों से संबंधित ही मांग, मुद्दे और समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे, मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम लगातार इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज कर चुके हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा है यहाँ, क्योंकि ये एक ड्राई एरिया माना जाता है। इसके अंदर जैसे बारिश पर ज्यादा खेतीबाड़ी का डिपेंड है और ये जो गौशालाएं हैं ये संचालित होती है किसानों के जरिए, लेकिन इसमें कुछ सरकार भी सहयोग करती है। दोस्तों, इसके डिपार्टमेंट के अंदर जैसे गौपालन विभाग और गौपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत है, उन तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो ये इस क्षेत्र की तमाम जो गौशालाएं हैं इस पे थोड़ा सा नजर देखी जाए, इसका सही ढंग से विकास किया जाए और इसके अंदर जो भी मुद्दे, मसले या समस्याएं हैं उसको निवारण किया जाए। क्योंकि धरातल पर देखा जाए निश्चित तौर से तो गौशालाएं हैं जो बड़ी विडंबना है अपने देश की, कि जो ये सरकारें गौ माता को अपने हित में लेके और जो वोट का बैंक का काम करती है, लेकिन इसके हित के लिए किसी प्रकार का कोई विकास नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट के अंदर करोड़ों, लाखों करोड़ों का जो विकास के नाम पर जो फंड दिया जाता है, लेकिन इन गौ माता के लिए सिर्फ अनुदान के अलावा या किसी प्रकार की कोई योजनाएं हैं वो गौशाला में स्टैब्लिश की जाती है। और इसके अंदर जो मेन मुद्दे की बात करें तो आज हम श्री करनी इंदर गौशाला समिति के अंदर पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ जो यहाँ के संचालक गोविंद सिंह जी भाटी हमारे साथ लाइव तस्वीरों में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि जो अनुदान है 25-50 के हिसाब से जो अनुदान आ रहा है, क्या गौ माता की वो पूर्ण तरीके से देख रेख कर पाते हैं या उनका पालन पोषण कर पाते हैं, किस प्रकार की यहाँ विडंबना है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार की स्थितियां हैं, आइए पूरी जानते हैं। इस गौशाला श्री करनी इंदर गौशाला समिति के अंदर आज हमारी टीम पहुंची हुई थी। हमारे साथ गोविंद सिंह जी संचालक सब जुड़े हुए। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। थैंक यू। गोविंद सिंह जी, कब से इस गौशाला का संचालन हुआ है और कब से आप सेवा दे रहे हो? बात करें समस्याओं की तो देखा जा रहा है कि जाहिर सी बात है कि समस्या हर डिपार्टमेंट के अंदर होती है और गौशालाओं में भी काफी जाहिर सी बात है कि काफी गौशालाओं में समस्याएं होगी। समस्या ही है सर, सारी जी गौशाला के अंदर सारी समस्या है जी। 25-50 का अनुदान आता है, उसमें क्या चलता है सर जी। सिर्फ एक नीरे का आता है और इनको कर्मचारी को भी पेमेंट देना पड़ता है, हरा चारा भी डलवाना पड़ता है और गरीब गाय है उनको भी उन्हें चाटा देते हैं। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो ये जहां से कहीं से भी इस वीडियो को आप न्यूज 21 चैनल के माध्यम से देख रहे हो तो आप कमेंट जरूर करें इसके अंदर कि गौशालाएं चलती 25-50, आज महंगाई दर को देखते हुए 25 और 50 गौ माता के लिए क्या प्राप्त है? आप कमेंट करके दोस्तों इस न्यूज के अंदर आप कमेंट करना और अपनी राय भी देना और इस वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि 25-50 आज एक छोटा बच्चा है उसकी भी कोई जो खाने की जो चीज है वो नहीं आती है, तो आज इतनी बड़ी गौ माता के लिए 25-50 किस प्रकार ये मेंटेनेंस करते होंगे। उसके बाद में पेट भरना ही कोई जरूरी नहीं है, गौशाला में पानी की व्यवस्था चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए और भी कर्मचारियों की कम से कम 10-15-20 हजार रुपए उनकी सैलरी भी देनी पड़ती है। अब आप बताइए, क्योंकि गौशालाएं चलती है 50% जन सहयोग और 50% अनुदान के द्वारा, और मेरे को ये जाहिर सी बात है कि मेरे को तो यही मेंटेनेंस लग रहा है, ये जानते हैं गोविंद सिंह जी के माध्यम से। जी सर, 50% तो भामाशाह से ही काम चलता है, जो ये टेंट सेट बनवाते हैं या पानी डलवाते हैं उनसे ही चलता है हमारा काम।
ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है उससे हम हरा भी चारा भी मंगवाते हैं, चाटा भी मंगवाते हैं। भोमासा से काम चलता है, इतने से कुछ नहीं होता है। ये क्या कई बार तो 6 महीने निकाल देते हैं पेमेंट के लिए ना। ठीक है ना, उसके लिए हम बहुत परेशान होते हैं। फिर क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इनका जो अनुदान, इनको 25-50 जो अनुदान दिया जाता है, 3 साल से छोटे गौवंश को 25 रुपए और 3 साल से बड़े गौवंश को 50 रुपए दिया जाता है, लेकिन वो भी समय पर नहीं आता है जब इनको जरूरत। आज हमारे को भूख लगी है, कल खाना मिले तो इसका क्या तात्पर्य रह जाएगा। आप इस भली भांति आप जानते हो दोस्तों कि आज अपने को भूख लगी है तो कल खाना मिले तो इसका क्या मतलब है, आप बताइए मेरे को। तो हम लगातार इस चैनल के माध्यम से गौशालाओं से संबंधित मांग उठा रहे हैं, और जो सरकारें हैं वो बोलती है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन इनके पेट में तो कुछ है ही नहीं, तो वो कहां से राष्ट्रीय माता घोषित करने से क्या होगा। कम से कम उनके आप योजनाएं हैं उसको तो स्टैब्लिश कीजिए, उसके बाद में राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। तो ये एक सनातन धर्म के अंदर बड़ा एक अपनी विडंबना है कि गौ माता से संबंधित अपने किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठाता है। हमारा चैनल है जो लगातार हम गौ माता से संबंधित मांग उठा रहे हैं कि कुछ गौ माता के लिए इनको अलग से फंड दिया जाए, अनुदान के अलावा इनको कुछ योजनाएं का हिस्सा बनाया जाए, ताकि ये जैसे बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो एमएलएमपी कोटे से वहन होना चाहिए। करोड़ों का फंड दिया जाता है। अगर सालाना अगर 10, 15, 20 लाख का अगर इनके अंदर थोड़ा आर्थिक सहयोग मिल जाता है एमएलएमपी के द्वारा, तो गौशाला इस तरह अच्छे सिस्टम से चल सकती है। ये जानते हैं गोविंद सिंह जी के माध्यम से। जी सर, इसमें क्या है, हम किसी के पास जाते हैं ना डॉक्यूमेंट लेके, वो घुमा फिरा के वापस वही जगह लाके छोड़ देते हैं कि ये काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या इसमें? अब हम क्या है, आगे आगे इनके पास जाते हैं, कर्मचारी के पास जाते हैं, कर्मचारी क्या कहते हैं, कर्मचारी वो क्या एक बार डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और 4-6 महीने रख के वैसे के वैसे डॉक्यूमेंट वापस जाके पूछते हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, वैसे लटका के फाइलें दब जाती है, फाइलें फिर दब जाती है। धूल के अंदर ये इतना ही काम होता है और कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये आई थी बीजेपी सरकार, क्या बोल के आई थी और क्या कर रही है अभी देख लो, ये नतीजा आपके सामने। हमारे को क्या है, गौशालाओं के अनुदान देने में भी इतना पींच के पानी निकाल के देते हैं। एक तो हजारों कागज मांग लेते हैं ये, और पूरे कागज करते करते पूरा होता है ना, जितने बोलते हैं कि ये टाइम निकल गया। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये यहाँ पे मैं कैमरामैन पर्सन से थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वो थोड़ा गौ माता का पूरा व्यू है वो दिखाया जाए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि गौशालाओं के अंदर सिर्फ गौ माता की सेवा होती है, यहाँ किसी प्रकार का कोई ऐसे कोई गलत काम नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप कीजिए, लिमिट में, मात्रा में कीजिए। यहाँ पे कोई गलत काम होता है तो आप उस भी जांच कर लीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ जो गौशाला से संबंधित जो जुड़े होते हैं वो लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, तो वो उनका सारा जीवन और पूरी जो दिन है वो पूरा महीना उनका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाता है। तो इनके पास कम से कम 350 के 250 के लमसम गौ माता है, तो उनको मेंटेनेंस करने के लिए आप मेरे को बताइए कि कितना वक्त लगता होगा। आज 2 गायें घर पे है तो अपना पूरा परिवार है जो विचलित हो जाता है, लेकिन आज 250 गौ का जो मेंटेनेंस करना है वो बहुत मुश्किल होता है। अब आप भी बता दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। तो गोविंद सिंह जी बात करते हैं दूसरा कि एक तो मुद्दा उठ रहा है हमारे चैनल के माध्यम से कि एक तो जो 12 महीने का अनुदान होना चाहिए, 9 महीने का भी जो अनुदान मिल रहा है वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। अगर ये वीडियो जोराराम गोपालन मंत्री है उन तक पहुंचता है, या और जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचता है, या राजनीति दबंगों के पास पहुंचता, तो आपकी क्या राय है कि जो 9 महीने का अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए? 12 महीने का। दूसरा मांग उठ रही है कि जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, एमएलएमपी कोटे से किया जाना चाहिए। 25-50 जो अनुदान है वो 50 और 100 रुपए होना चाहिए, क्योंकि महंगाई दर को देखते हुए ये बिल्कुल सही है। कम से कम 50 और 100 रुपए हो तो और भी अन्य योजनाएं हैं गौशाला में, जैसे बिजली, लाइट, पानी, तो इसमें थोड़ा सहयोग, आर्थिक सहयोग मिल सके, इसके इस संबंध में आपका क्या कहना है? सर उसमें सारी ये क्या है, हम एक ओद लेके गए थे, हमारे यहाँ प्रधान जी है, प्रधान जी के पास वो मुख से बोल के गए कि हम ओद करवा देंगे पानी का आपका, और पानी की समस्या है वो मेट देंगे, लेकिन वो वहीं की वहीं रह गई। अच्छा, वो काम क्या बोल के चले जाता है प्रधान जी, वो सेठिया साहब क्या नाम है पूरा उनका? मोहन जी सेठिया है, क्या है उनका नाम तो पता नहीं। वो बोल के गए थे हमारे को, अच्छा। पानी का मैं ओद बना दूंगा, वो लाइट मैं करवा दूंगा, वो वापिस कुछ नहीं हुआ हमारे पास। अच्छा, किसी प्रकार एमएलए, सरपंच वगैरह किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है, नहीं तो एमपी का है, नहीं एमएलए साहब का है, और नहीं सरपंच का है। सरपंच साहब ने किसी प्रकार कुछ नहीं सहयोग। हमारा क्या होता है कि ये इधर उधर से फिरते हैं, भौमासा के पास फिरते हैं, ये भौमासा का टेंट सेट बना हुआ है,
घुमासा बेचारे हमारे काम आते हैं। हम बोलते हैं कि हमारी ये हालत है, तब वो बोलते हैं कितने पैसे चाहिए, आप नीरे की गाड़ी मंगवा लो या चाटा हम भेज देंगे। ये टेन सेट भी लगवाए, हम घुमासा से लगवाए। दूसरा मुद्दा में हम हमारे चैनल न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से मांग उठा रहे हैं कि जो 99% गौशाले हैं वो गोचर भूमि में है, उनका अतिक्रमण हटना चाहिए और वो जमीन गौशालों को हैंडओवर करो। गौ माता की जमीन है, उसके आप इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बना के और उस पर कब्जा कर रहे हो, बताओ। तो ये जमीन है जो गौशालों को हैंडओवर करो। गौशालों को पट्टे का प्रावधान क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या दिक्कत आ रही है जब एक मध्यम वर्ग आदमी के लिए सरकार मकान बना के इंदिरा आवास योजना के तहत मांड जारी कर रही है? तो ये तो गौशाला का है, तो गौशालाओं के अंदर इसका पट्टे का प्रावधान हो ताकि अन्य योजनाएं गौशालों में स्टैब्लिश हो सके। तो सर बात करें कि पट्टे का प्रावधान करने के लिए आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि प्रावधान होना चाहिए पट्टे का। हम ये एक बार नहीं 10 बार ये कागज लेके गए थे, ठीक है ना, वो वहीं के वहीं पड़े। कभी तो कहते कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर वाले बोलते हैं एसडीएम के पास जाओ, इधर उधर घुमा के हम परेशान होके बैठ जाते हैं। आखिर कलेक्टर और तहसीलदार के पास कोई पावर नहीं होती है पट्टे का प्रावधान करना। नहीं, हमारे को तो गुमराह कर रहे हैं ना। हाँ, राज्य सरकार अगर ये करे, अगर माननीय मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल जी सरकार अगर इस मुद्दे पर संगीन काम करे तो फिर ही काम हो सकता है। ये होता है तो हम यही चाहते हैं सर। हम किसी के पास जाते हैं ना, तब ये बोलते हैं कि आप ये लेके आओ, नहीं तो हम ये इसमें नहीं कर सकते हैं। अब कोई पेमेंट लगाने वाला भी होता है ना, तो वो कैसे लगाएगा सर? दूसरा मुद्दा है कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर किया जाए। दोस्तों आज हर डिपार्टमेंट आत्मनिर्भर है, आप पंचायती राज से लेकर सरकारी डिपार्टमेंट तक ले लो, आजकल हर डिपार्टमेंट के अंदर सरकार पेमेंट जारी कर रही है। लेकिन विडंबना है अपनी कि गौ माता के लिए किसी प्रकार का कोई भी सरकारी सपोर्ट अनुदान के द्वारा नहीं है। तो इसको अगर थोड़ा आर्थिक अलग से कुछ जैसे नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, और जैसे इनके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुए खाद की पद्धति को अपनाया जाए, तो काफी सोर्स है जो गौशालों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और उनकी जो खुद के सोर्स है, इनकी इनकम है, वो बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घी दूध का भी परचेज हो, अच्छी नस्ल के सांड तैयार किए जाए, अच्छी नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, तो गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? इसमें राय है हमारी यही होना चाहिए सर, आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर होगा ना तो हमारा काम सही चलेगा सर जी, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को तो यही हम मांग रखते हैं कि जितना हो सके उतना करे आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर के लिए सुझाव ये है दोस्तों के जैसे इनके पास गोबर होता है, उस गोबर गैस के प्लांट दिए जाए सरकार के द्वारा और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, और इनके पास जैसे केंचुआ खाद बनाने की पद्धति दी जाए। थोड़ा सा सरकार अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो इनको अनुदान लेने की जरूरत नहीं है। इनके पास सोर्स है, इनके पास अन्य स्रोत है कि ये गौशालाएं खुद स्टैब्लिश हो सकती है, क्योंकि दूध आज 250 गौशालाएं हैं, तो इसके अंदर मेरे को नहीं लग रहा कोई 5-7 गौशालों के अलावा यहाँ कोई दूध देती होगी। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो गौशालाओं में दूध का परचेज हो, घी का परचेज हो, तो गौशालाएं खुद आत्मनिर्भर दृढ़ निश्चय के साथ बन सकती है और गौशालाएं खुद आत्मसम्मान के लिए अपना जीवन यापन कर सकती है। तो आपकी क्या राय है? इसमें राय हमारी यही है सर, यही भी होना चाहिए। एक सरकार बोल रही है कि गौशालाओं को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन धरातल पर देखा जाता है तो गौ माता बिल्कुल इनके पेट में कुछ नहीं है। धरातल पे तो यही होता है सर, ये क्या लफ्ज बोलने होता है ना, वो काम वो बोल से सकते हैं, लेकिन धरातल पे आके कोई भी चीज देखे ना, वो वहीं की वहीं पड़ी है। बोलने में कुछ नहीं लगता, हम भी बोल देंगे कि ये होगा वो होगा, और धरातल पे आएंगे ना तो उसपे ईंट भी नहीं लगेगी। और पूरी इस वीडियो के अंदर आपको पूरी गौशाला का व्यू दिखाएंगे दोस्तों कि गौ माता का किस प्रकार अष्टपुष्ट है, किस प्रकार यहाँ पानी की व्यवस्था है, किस प्रकार इसका छांव की व्यवस्था है, किस प्रकार पानी पिलाने की खेलियां की व्यवस्था है, क्या ये समय समय पर डालते हैं। पूरी गौशाला का व्यू हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील किच्ची, कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ। सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, जय।